दोस्तों सोचिए 45 बड़े पेपर लीक में सिर्फ 2 मामले में सजा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ नीट पेपर लीक पर। नीट पेपर लीक पर कितना भी हंगामा क्यों ना हो, सजा नहीं होने वाला है। रिपोर्ट्स में दिखा कड़वा सच। दोस्तों नीट परीक्षा 2026 में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने कई लोगों की धरपकड़ भी की है, लेकिन पेपर लीक के दोषियों को सज़ा मिलेगी इसके दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है। अधिकतम मामलों में दोषी या तो बरी हो जाते हैं या केस सालों तक अदालतों में लटके रहने के बाद दम तोड़ देता है। नीट परीक्षा 2026 का पेपर लीक हुआ। परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा रद्द कर दी। इसके चलते लगभग 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। अब उनको फिर से 21 जून को परीक्षा देनी होगी। दूसरी तरफ CBSE बोर्ड के नए मार्किंग सिस्टम पर उठे सवालों के चलते 4 लाख छात्र भी अनिश्चितता के भंवर में अटके हैं। लेकिन यह परीक्षा बस मेरिट का नहीं है, उससे कहीं बड़ी परीक्षा सिस्टम में फिर से भरोसा बहाल करने की है। मार्किंग सिस्टम को लेकर हुए बवाल के बाद CBSE के अध्यक्ष और सचिव का ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन ये लोगों का गुस्सा शांत करने की कवायद भरी थी। सोचिए, सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया गुस्से को शांत करने के लिए। ये मामला शायद ही किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाए, क्योंकि पिछली ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है। हर बड़ी परीक्षा लीक के बाद कुछ दिन सुर्खियां, कुछ गिरफ्तारियां, एक जांच कमेटी और फिर अंतहीन खामोशी। अधिकतम मामलों में दोषी या तो बरी हो जाते हैं या केस सालों तक अदालतों में लटके रहने के बाद दम तोड़ देता है। 45 बार हुआ है पेपर लीक। 45 बड़े पेपर लीक में सिर्फ 2 मामले में सजा मिली है। इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले 2 दशक में हुए 45 बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक से जुड़े मुकदमों की सूध ली है। इन परीक्षाओं में कम से कम 1 लाख कैंडिडेट्स ने शिरकत की है। रिजल्ट परेशान करने वाला है। इनमें से केवल 2 मामलों में ही दोषियों को सज़ा मिली है। बाकी अधिकतम मामले या तो अदालतों में लटके हुए हैं या पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जवाबदेही का इंडेक्स इतना नीचे इसलिए है क्योंकि आरोपियों का राजनीतिक रसूख और ऊंची पहुंच कार्रवाई के आड़े आ जाता है। इसको ऐसे समझिए कि पेपर लीक के 2 आरोपी अब उत्तर प्रदेश में विधायक बने हुए हैं। तो सोचिए, इस पर सरकार ही जब मेहरबान है तो जनता क्या करेगा। वहीं पर इंडियन एक्सप्रेस ने साल 2002 से लेकर 2025 तक 27 नौकरी भर्ती परीक्षाओं और 18 हायर एजुकेशन एंट्रेंस टेस्टों में हुए पेपर लीक से जुड़े मामलों की तफसील से जांच की है। जांच करने वाली टीम और सीनियर सरकारी अधिकारियों से ब्यौरा लिया गया, जिससे पता चला कि अब तक कम से कम 1658 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से 925 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। 2 मामलों में 18 आरोपियों को सज़ा हुई है। 2 मामलों में 32 लोग बरी हो गए हैं और 43 अभी भी न्यायिक हिरासत में है। अब तक केवल गिनती के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सोचिए, सीनियर अधिकारी जो है उस पर कार्रवाई ही नहीं हुआ है। निचले लोगों को, बेकसूर लोगों को कहीं न कहीं फंसा दिया गया है। 45 पेपर लीक में से 23 केंद्र या राज्य में बीजेपी की सरकार के दौरान इस तरह का हुआ। सोचिए, 45 पेपर लीक में से 23 राज्य जो है वो बीजेपी का था जहाँ की पेपर लीक हुआ है। वहीं पर 14 पेपर
लीक कांग्रेस शासित राज्यों के दौरान हुए, बाकी दूसरे दलों की सरकारों में हुए। सबसे ज़्यादा 11 पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए। इसके बाद गुजरात और राजस्थान का नंबर आता है, जहां क्रमश 7 और 3 बार पेपर लीक हुआ है। दोबारा परीक्षा कराने में औसतन 183 दिन लगते हैं। इस आंकड़े से इतर एक मानवीय पहलू भी है जो कहीं ज़्यादा चुभता है। 3,86,00,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने नौकरी, कॉलेज में दाखिले और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक की आस में इन परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन कुछ मामलों में इनका इंतज़ार 4 साल तक खिंच गया। परीक्षा रद्द होने और फिर नई तारीख आने में औसतन 183 दिन लग गए। किसी भी प्रतियोगी या इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये कभी भी भरपाई नहीं हो पाने वाला नुकसान है। वहीं पर 2015 से 2023 के बाद 50 से ज़्यादा पेपर लीक हुआ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक संसदीय कार्रवाई और मीडिया जांच के हवाले में ये बात बताती है कि साल 2015 से 2023 के बीच 8 राज्यों में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के 50 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। नीट और यूजीसी नीट, जिसे नेशनल लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं को जोड़ ले तो ये आंकड़ा और भी बड़ी हो जाती है। अकेले राजस्थान में साल 2011 से 22 के बीच पेपर लीक के 26 घटनाएं हुई हैं। इनमें से 14 तो आखिरी के 4 साल यानी कि 2018 से 22 के बीच हुई है। मतलब हर साल 3 से ज़्यादा बार पेपर लीक। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच 6 बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। वहीं पर उत्तराखंड में साल 2019 के बाद से पेपर लीक के 4 मामले सामने आए हैं। तो सोचिए कि आखिर सरकार क्या कर रही है। सरकार के नाक के नीचे में इस तरह का फलता है, फूलता है, पनपता है, और क्या सरकार को कुछ पता ही नहीं चलता है। सोचिए, जहाँ पर पेपर लीक करने वालों को विधायक बना दे, एमपी एमएलए बना दे, तो फिर सोचिए उस राज्य में, उस देश में बच्चे लोग सुरक्षित कहाँ हैं, नौकरी कहाँ मिलेगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्पल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।